हेलो एवरीवन, तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे जिसका यूज़ करके आप अपने सीटेट के एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा स्कोर अच्छा होता है किसी भी एग्ज़ाम में तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है आगे और उससे आगे के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सीडीपी के पोर्शन को डिस्कस करेंगे, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स इसमें देखेंगे और सबसे पहले सीडीपी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसकी क्लासेस शुरू करेंगे और उसके बाद हम जो अदर हिंदी और की पेडागॉजी हो गई, ईवीएस की पेडागॉजी हो गई, इन सबको भी हम एक एक करके देखेंगे। तो मैंने कल आपको बताया था कि मेन जो होता है सीटेट की एग्ज़ाम में आपको सिलेबस पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम देना है, मान लीजिए सीटेट का या किसी भी एग्ज़ाम को आपको देना है, तो आप बस यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं और शुरू हो जाते हैं, मतलब सिर्फ क्लासेस वहाँ से करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको सिलेबस ही नहीं पता होता है। आपको अगर पूरा सिलेबस पता होगा कि उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। फिर आपको समझ आता है कि अच्छा मुझे क्या पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप कोई वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अगर उसमें कुछ छूट रहा है तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मेरे सिलेबस में ये दिया गया है। तो इसलिए आपको सिलेबस पूरा अच्छे से पता होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट्स हमारा कल था सिलेबस। देन हमने PYQ पे फोकस किया था, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या एकेडमिक का कोई एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी भी एग्ज़ाम में फैक्ट नहीं रिपीट होता है, एज ए क्वेश्चन, मतलब एज इट इज़ नहीं रिपीट होता है कोई क्वेश्चन। कभी कभी हो भी जाता है, पर कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता है, एकदम श्योर हैं हम, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग से तो बनेगा नहीं, सारे कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको आइडिया मिल जाता है, उसका नेचर समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया जा रहा है। तो इसलिए आपको PYQ ज़रूर देखना चाहिए। हम जब कोई टॉपिक ख़त्म करेंगे तो उसके बाद हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उसके बाद हमारा था कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों को ये अच्छा भी लगता है और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी होती है, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत कम पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने कॉन्सेप्ट पे का एक अच्छा, एक मजबूत आपकी पकड़ होनी चाहिए और आपकी समझ अच्छे से विकसित होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक हो गया तो उसको आप ऐसे पढ़िए कि आप उसको एकदम अच्छे से समझ जाएं। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर आपको मिल जाएगा कि अच्छा इसका आंसर ये होगा। आपको उसको सोचना पड़ेगा। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर सॉल्व कर रहे हो तो एज अ टीचर अपने आप को रखें। आप ये सोचें कि आप अपने क्लासरूम में बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन आपको दी, क्योंकि वहाँ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा अगर ऐसी सिचुएशन है तो एज अ टीचर मैं इसमें क्या करूँगा। और फिर जब आप उसको सोच लेंगे तो वो आंसर आपका सही जाना है, फिर आप अपने सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। आज से हम इसकी क्लासेस शुरू करेंगे। सबसे पहले हम CDP की क्लासेस लेंगे। तो क्लासेस लेने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। CDP का पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस सेम होता है, मतलब आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन सा पेपर 1 है कौन सा पेपर 2 है। और इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 यूनिट्स हैं इसमें। सबसे पहले है चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और थर्ड यूनिट जो है वो है लर्निंग एंड पेडागॉजी। फर्स्ट यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट पे अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं फर्स्ट यूनिट को, इसके जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इस पे आपकी पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाते हैं जितने भी पॉइंट्स हैं।
तो आपको और 2 यूनिट्स में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो और 2 यूनिट्स है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप अगर फर्स्ट यूनिट आपकी अच्छे से क्लियर है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट, एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, यानी हमें डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग के साथ इसका रिश्ता क्या है, ये हम देखेंगे। इसका ये पूरा पहला पॉइंट हो गया। फिर हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन और इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो ना सिर्फ हेरिडिटी से डिसाइड होता है और ना सिर्फ इन्वायरमेंट से डिसाइड होता है, इसमें दोनों का इक्वल रोल होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो इसका हम इन्फ्लुएंस देखेंगे। फिर है सोशलाइजेशन प्रोसेस, जो भी आपके जैसे फैमिली हो गई, आपका स्कूल हो गया, आपका पीयर ग्रुप हो गया, तो ये सब सोशलाइजेशन के प्रोसेस में कैसे योगदान देंगे सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स, ये हम देखेंगे। फिर जो है प्याजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट पूरा आएगा, कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनके जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, प्याजे का जो सिद्धांत है, कोलबर्ग का जो सिद्धांत है और वाइगोत्स्की का, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। और इसके जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, इन तीनों लोगों ने जितने सिद्धांत दिए हैं और उससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको पूरे करके जाने हैं। फिर है कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, जो हावर्ड गार्डनर की थियरी है, इससे भी क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी मैच दी फॉलोइंग से क्वेश्चन आ जाता है, उन्होंने जो 8 प्रकार की बुद्धि दी है उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि दे देते हैं, मतलब कोई एक विशेषता दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि ये कौन सी बुद्धि की विशेषता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर में ये इसमें आ जाता है। फिर लैंग्वेज एंड थॉट, ये आप जब प्याजे और वाइगोत्स्की को पढ़ते हैं तो यहाँ आपका कवर हो जाता है कि सोशल स्पीच क्या है, प्राइवेट स्पीच क्या है, लैंग्वेज और थॉट एक दूसरे से रिलेटेड हैं या एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना है। फिर है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट और एज अ टीचर आपके लिए बहुत ही मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप एज अ टीचर जो बच्चों में जो भी चीज़ें इनकलकेट करेंगे वो फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो उनको कैसा बनाना है, मतलब उनका जो भी थिंकिंग प्रोसेस है उसको आपको एक इस तरह से शेप करना है जिससे वो अपने समाज में जेंडर बायसनेस को बढ़ावा ना दें और सभी जेंडर को इक्वल माने। फिर आपका है इंडिविजुअल डिफरेंसेस among learners, understanding differences based on diversity of language, caste, gender, community, religion, etc. ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होता ही, मतलब सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, हर बच्चे अपने में यूनिक होते हैं, हर बच्चे की अपनी विशेषताएं होती हैं और हर बच्चा कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे एक दूसरे से अलग होता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, इसमें आपको CCE का पूरा देखना है। फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, ये आपको देखने हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। फिर क्या है, फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग readiness level of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learner achievements। यहाँ आपकी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाती है, इतने पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। फिर आपकी सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड वाले जो चिल्ड्रंस हैं उनकी बात इसमें की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। और टीचर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी क्लासरूम में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सृजनात्मक बालक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको
स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होंगे, जैसे किसी को डिसलेक्सिया है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, किसी को डिसकैलिकुलिया है या किसी को और प्रॉब्लम है, तो उसके साथ वो कैसे टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे, उनको क्लासरूम में एक ऐसा इन्वायरमेंट कैसे देंगे कि वो अपने आप को अलग थलग ना महसूस करें। इंक्लूसिव एजुकेशन का यही क्या है, एम है कि सारे बच्चे एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव, मतलब जो और भी बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं, वो उनके साथ ऐसे बिहेव करें कि वो अपने आप को अलग थलग ना महसूस करें, उनको ऐसा ना लगे कि वो क्या है, अलग हैं इन बच्चों से। तो उसके लिए टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। तो इस यूनिट में आपको यही सब देखना है। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट etc, एड्रेसिंग द टैलेंट क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। इसमें ये 3 पॉइंट हैं। फिर जो आपकी लास्ट यूनिट है वो है लर्निंग एंड पेडागोजी। लर्निंग एंड पेडागोजी में हमको क्या क्या देखना है, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। अब इसमें आपको देखना है कि बच्चे के एरर्स हो रहे हैं या बच्चा कहीं उसे गलती हो रही है, तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे से एक बार कुछ गलत हो गया तो आपको उसको तुरंत लेबल कर देना है कि अच्छा आप बहुत गलत कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पा रहा है। मतलब ऐसे वर्ड्स आपको नहीं यूज़ करने। उसकी जो भी गलती भी हुई है तो क्या करना है, उनको बताना है कि आप और अच्छा कर सकते हैं, या आपने इतना प्रयास किया, आपने बहुत अच्छा किया, उसने प्रयास किया, ये उसकी इसलिए भी प्रशंसा होनी चाहिए। तो इसमें ये चीज़ें इंक्लूड हैं। फिर है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। फिर अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस। बच्चे की गलती को गलती नहीं माननी है कि मतलब उसने बहुत गलत कर दिया, वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। वो एक स्टेप है, जब वो गलती करेगा तभी सीखेगा। लर्निंग प्रोसेस में वो क्या है, वो एक स्टेप है। फिर कॉग्निशंस एंड इमोशंस, कॉग्निशन एंड इमोशंस, और ये देखना है आपको कि कॉग्निशन और इमोशंस एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। मोटिवेशन एंड लर्निंग, मोटिवेशन जो है वो लर्निंग को कैसे प्रभावित करता है। अगर बच्चा मोटिवेटेड फील करेगा तो उसकी लर्निंग क्या होगी, और अच्छी होगी। और अगर उसको लगेगा कि अच्छा लर्निंग से कोई मतलब नहीं है, मतलब अधिगम की प्रक्रिया में वो रुचि ही नहीं लेगा, उसको अभिप्रेरणा उसकी अच्छी नहीं रहेगी, तो फिर क्या होगा, उसकी लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी। फिर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल। इतने टॉपिक दिए गए हैं आपकी CDP में, तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये आपका सिलेबस हो गया। आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी, और क्लासेस आप यहाँ कंटिन्यू देख सकते हैं। हम एक एक करके एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।